डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। यह वीडियो है 15 जुलाई 2022 फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपके गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ अग्रसर हम होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 15 जुलाई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी द्वितीया, नक्षत्र श्रवण, योग प्रीति करण ताइतला और वार रहेगा शुक्रवार। कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:34 AM पर उदय होकर अस्त होंगे 7:21 PM पर। चंद्रमा मकर में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा श्रवण और सूर्य देवता मिथुन में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:13 AM से 4:53 AM, अभिजीत मुहूर्त 12 PM से 12:55 PM और अमृतकाल 8:20 AM से 9:44 AM। अशुभ मुहूर्त राहुकाल 10:44 AM से 12:28 PM, गुलिक काल 7:18 AM से 9:01 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार आपको काली चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलना है। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूँगा कि कोई ना कोई निर्णय है जो नहीं ले पा रहे और वो निर्णय नहीं ले पाने के कारण एक तो खुद भी परेशान हो रहे हैं और अपने कुछ और बाकी कार्य भी अटका रहे हैं। जो भी निर्णय है उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचने का समय आ गया है। वो निर्णय अब आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आगे चलकर और विघ्न आएंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं पर्सनल लाइफ में, उसका सॉल्यूशन किसी और तरह से भी निकल सकता है। इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हमारे साथ होता है, हम एक चीज़ का सॉल्यूशन एक ही तरह से ढूंढते हैं जबकि उसका कोई अल्टरनेटिव बहुत आराम से अवेलेबल होता है। बहुत कुछ और आपको करना है। कभी कभी पिछले 2-3 दिनों से हिम्मत टूट रही है। इस हिम्मत को वापस लाइए, क्योंकि मेष राशि के जातक लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर होते हैं। ये हिम्मत नहीं हारते, भले ही चीज़ें नकारात्मक इस समय हो, आगे चलकर आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। पेशेंस दिखाने का दिन है। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक मिल सकता है। रात के समय, शाम के समय किसी से भी ज़्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि कुछ ऐसा बोल देंगे जो शायद आप बोलना नहीं चाहते। थोड़े इमोशनल रहेंगे। करियर के हिसाब से आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ें। स्पेशली वह लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, आज थोड़े परेशान रहेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस के लिए दिन अच्छा है। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा फोकस और लाइए। लव लाइफ के हिसाब से अट्रैक्शन बना रहेगा, आकर्षण बना रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा दूर रहेंगे अपने लाइफ पार्टनर से। फिजिकली, इमोशनली एक कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा और काफ़ी जागरूक भी रहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आज बात कम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 4, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। क्लैरिटी आएगी आज, नए आइडियाज़ आएंगे और एक पॉजिटिविटी रहेगी, एक बैलेंस आज आपके पूरे जीवन में रहेगा। दिन अच्छा है। थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, यानी कि उत्साह थोड़ा और लाइए जीवन में। उसकी कहीं पे कमी दिख रही है। नीरस जीवन में भले ही कितनी सुविधा हो, वो व्यक्ति उसको एंजॉय नहीं कर पाता। थोड़ा उत्साह लाइए, चीज़ें समय के साथ आगे बढ़ेंगी।
जो लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते वो अपने आप आपके जीवन से निकल जाएंगे। ज़्यादा किसी को ज़बरदस्ती अपने जीवन में स्थान ना दें। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। गुस्सा बहुत रहेगा शाम के समय, तो थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, लेकिन थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, टची रहेंगे। छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर जाएंगी कार्य क्षेत्र में। मजाक भी नहीं सहन कर पाएंगे। बिजनेस के हिसाब से अच्छा दिन है। कुछ ऐसा कमिटमेंट मत कर दीजिएगा अपने क्लाइंट्स को जो नहीं कर सकते, अदरवाइज तो दिन अच्छा है। लव लाइफ रोमांटिक दिन रहेगा, लेकिन थोड़ा ओवर ड्रामेटिक आप रहेंगे, ओवर एंथुजियाज्म आप में रहेगा, उसको कंट्रोल कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, पैसों की बातें ज़्यादा मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट से ये कहूँगा थोड़ी क्रिएटिविटी और ले आइए अपने स्टडीज़ में। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम, सर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक बता रहा है कि आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं से आज कुछ ना कुछ भाग्य के द्वारा आपको प्राप्त अवश्य होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर वाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं जमीनाई यानी कि मिथुन की तरफ। दिन की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव होगी, नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, उनसे निकलने की कोशिश कीजिएगा वरना दिन इम्बैलेंस जाएगा। बैलेंस तभी रहेगा जब सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ नकारात्मक चीज़ें आए, आपको उनको ज़्यादा अपने ऊपर अफेक्ट नहीं करने देना। प्लानिंग का दिन है, कैसे आगे बढ़ना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, हर तरह की प्लानिंग कीजिएगा। जल्दबाजी से बचिएगा, जल्दी जल्दी बोलने से बचिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी एजेंट के थ्रू, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। अब आपको किसी ने कोई विश्वास में आकर बात बताई है, उसको कहीं और मत बोलिएगा। शायद ऐसा रिसेंटली आपने किया है और उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी झेले हैं, लेकिन अभी भी शायद आप उससे कुछ सीख नहीं ले पाए हैं। ये चीज़ मत करिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, अथॉरिटी रहेगी पूरे अपने कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत लाभकारी दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें आपके फेवर में जाएगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शॉर्टकट्स बहुत ले रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं डिस्कशंस को। कब तक अवॉइड करेंगे? थोड़ा सा डिस्कशंस कीजिए, बातें बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिन है, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी एक उदासीनता रहेगी, निराशा रहेगी वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, अच्छा दिन है, लेकिन जो घर से दूर रहते हैं थोड़ा सा होम सिक फील करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो दिन की शुरुआत थोड़ी अनिश्चितता भरी रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से धन के संबंध में अच्छे योग बन सकते हैं। उपाय है लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। दिन अच्छा है, कहीं पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में। एक हद तक ही किया कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। कहीं ना कहीं से गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने आ सकते हैं जो अब तक पिछले कुछ दिनों से छुपे हुए थे। अपने इनोसेंस का, अपने भोलेपन का फ़ायदा मत उठाने दीजिए। आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है, इनोसेंट होते हैं यूजुअली कर्क राशि के जातक, और इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको प्राप्त हो सकता है। एक अच्छी चीज़ आज की है कि आपका कोई ना कोई काम जो अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। किसी ना किसी कार्य में जो विघ्न आ रहे थे दूर हो सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ डिसीजन लेना है आपको, शायद चेंज करने के बारे में कुछ ना कुछ लेना है डिसीजन, लेकिन थोड़ा सा करेज नहीं है। साहस ले आइए, सही टाइम पर निर्णय लीजिएगा वरना पछताएंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, आज भी करेंगे। लव लाइफ के हिसाब से डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए, ना ही डोमिनेट होइए। दोनों ही चीज़ों से बचना है, स्टेबिलिटी लानी है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मन में कुछ चल रहा था, डिस्कस कर लीजिएगा, थोड़ा साहस लाकर वो चीज़ डिस्कस आज कर लीजिएगा वरना आगे चलकर और प्रॉब्लम्स आएगी। जहाँ तक सेहत की स्टूडेंट्स की बात है, दिन ठीक है लेकिन ओवर इमोशनल रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। सेहत, जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान अत्यंत बली है,
अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 2, कलर है आपका केसरी, भाग्य प्रतिशत है 75%। लियो यानी कि सिंह की तरफ बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आज भी करेंगे, बच के रहिएगा। छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं आपको, फिर गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, किसी को कह देते हैं फिर बुरा लगता है कि मैंने ये क्यों कहा। थोड़ा सा आपको अपने पूरे व्यक्तित्व में, अपने रहन सहन में, अपने बोलने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। उसकी शुरुआत कर दीजिएगा। थोड़ा मिलनसार रहिए, थोड़ा हंसमुख रहिए। बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक ठाक है, थोड़ा सा जागरूक होकर, थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से लाभकारी समाचार आज प्राप्त हो सकता है। कुछ चीज़ें जो आपकी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, कुछ काम जो अटक रहे थे, वो आज पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है, लेकिन आपको किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। वैवाहिक जीवन बिजनेस के लिए दिन बहुत अच्छा है। सक्सेस की प्राप्ति होगी। जो कार्य अटक रहे थे वो आज अचानक से गति पकड़ेंगे। यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है बिजनेस को लेकर। लव लाइफ अच्छा दिन है, कंटेंटमेंट रहेगी। मैरिड लाइफ, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है, एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ना है, नए स्टेप्स लेने हैं, बड़े स्टेप्स लेने हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं है। किसी से पूछ लीजिए पहले, कोई स्टेप मत लीजिएगा आज। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकते हैं। सर्वाष्टक छठा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया, व्यर्थ की चिंताएं बहुत कर रहे हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 3 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 70% है। वर्गो यानी कि कन्या की तरफ ठीक ठाक सा दिन है। घर के सदस्यों के साथ समय ज़रूर व्यतीत कीजिएगा। थोड़ी स्थिरता लाने की ज़रूरत है। स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, तनाव से दूर रहिएगा, बहुत तंग करेगा आपको तनाव। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अचानक से कहीं से बहुत अच्छी खबर आ सकती है। कोई कार्य अटक रहा था, उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक से उसके संबंध में कुछ सकारात्मक हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कम्युनिकेशन में थोड़ी क्लैरिटी और लाने की ज़रूरत है। बातें बोल देते हैं, उसके अलग अलग मतलब निकल जाते हैं, समझा नहीं पाते अपनी बातें, काम कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, नेगेटिव दिन रहेगा, क्योंकि आप फोकस ही नेगेटिव चीज़ों पे कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने सोचने के तरीके में सकारात्मकता लानी पड़ेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक ठाक दिन है। थोड़ा एक्शन लेने से डर रहे हैं, मतलब कि कुछ नया करने से डर रहे हैं, थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। लव लाइफ अच्छी नहीं है आज की, थोड़ी नकारात्मकता दिख रही है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप लेफ्ट आउट फील करेंगे आज। न केवल आज, हो सकता है पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा हो। वैवाहिक जीवन ठीक है, ज़्यादा सोचिएगा मत कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिंपल रखिएगा आज का दिन। स्टूडेंट्स, कंपेयर मत कीजिएगा। आपका बैकग्राउंड क्या है, किसी और का बैकग्राउंड क्या है, सबका अलग बैकग्राउंड होता है। कंपैरिजंस मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। आज बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे योग इस तरह से बन रहे हैं कि आप वो एक बार उस ओवर थिंकिंग के भंवर में फंस गए तो पूरा दिन उसी में चला जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा, दुर्गा चालीसा एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। लीडर बन के उभरने का मौका मिल सकता है, मिल भी रहा है, लेकिन शायद उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। आगे बढ़ना है तो लीडर बनना पड़ेगा। थोड़ा वाणी में सौम्यता लाइएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। अचानक से किसी पे गुस्सा फूट सकता है। इमोशनल बहुत रहेंगे, अलग अलग थॉट्स आएंगे मन में, लेकिन उनको सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा आज आपके माइंड पर इमोशंस हावी रहेंगे। फिर भी आज कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि वर्ग कुंडलियों में लाभ प्राप्ति के योग हैं। करियर, जो कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से नॉर्मल सा दिन रहेगा, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। लव लाइफ, ये समय है आज का अपने
जीवन में यानी कि अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको ठीक करने का थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किसकी तरफ से है, कैसे ठीक कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा ओवर इमोशनल रहेंगे। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता ही रहा है कि आज का दिन थोड़ा इमोशनल भरा रहने वाला है। जहाँ तक आपके लिए उपाय की बात है, दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपका 9, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 70%। हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ आगे बढ़ने का दिन है। जो रुकावटें आ रही थी खुद उन पर काबू पा सकते हैं, खुद उनसे निकल सकते हैं। थोड़ा सोचिएगा, बुद्धिमत्ता लगाइएगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी। आज का दिन है अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लेने का। आज का दिन अच्छा है, एग्रेसिव रहेंगे उससे थोड़ा बचना है, अदरवाइज तो दिन बहुत अच्छा है। एक गति पकड़ेगा आज आपका जीवन। जैसा मैंने कहा रुकावटें दूर होंगी, तो एक लयबद्ध तरीके से आज का जीवन आपका बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन तो नहीं है। हाँ, चीज़ों को समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आजकल तो इतने ऑप्शन हैं। आप अपने फ़ोन से बैठकर मिनटों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझिएगा आप चीज़ों को, इन्वेस्ट मत कीजिएगा। पैसों के संबंध में फिर भी आज कुछ सकारात्मक हो सकता है। आपके घर में भी कुछ सकारात्मकता आ सकती है। करियर की जहाँ तक बात है, दिन ठीक ठाक है। थोड़ा सा जो संबंध है आपके अपने कलीग्स के साथ, उस पर काम कीजिएगा, अच्छे कीजिएगा। बिज़नेस के हिसाब से भी अच्छा दिन है। आज जो कार्य, जैसे मैंने शुरू में कहा, बिज़नेस में भी अप्लाई हो रहा है। जो कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं खेल सकता कोई भी आपके। ठीक है, मजाक और बाकी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ यदि छेड़छाड़ हो रही है आपके पार्टनर द्वारा, उस पर आज से कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों में बिल्कुल मत जाइएगा, वरना नकारात्मक दिन रहेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत, गले के रोग, आँखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है, तो साहसी तो आज रहेंगे। उपाय है दुर्गा चालीसा का 1 बार पाठ करें। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका लाइट ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। ठीक ठाक सा दिन है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का मन करेगा जिससे बहुत समय से नहीं करी। यदि ऐसा मन में आता है, कर लीजिएगा। वैसे कुछ नया करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बर्डन इस समय इतने होंगे आपके जीवन में, आपके ऊपर, कि कुछ नया करना भी चाहें, कुछ एडवेंचरस करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। स्थिरता थोड़ी आएगी आज जीवन में। मैं ये कहूँगा थोड़े अपने कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन तो अच्छा नहीं दिख रहा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा। करियर के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। प्लानिंग के लिए अच्छा दिन है। कुछ चेंज लाना चाहते थे, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत लाभकारी दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा ट्रबल देने वाला समय दिख रहा है, प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, लेकिन आप इससे निकल जाएंगे। थोड़ा धैर्य, विश्वास बना के रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना है दोनों ही में, लव लाइफ में भी और वैवाहिक जीवन में भी। चीज़ें थोड़ी अस्थिर कर सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, अनप्रैक्टिकल हो गए हैं, आप कंट्रोल कीजिएगा। सेहत, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 2रा स्थान अत्यंत बली है। पैसों के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। ठीक ठाक सा दिन है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको और कलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आसपास जो भी चल रहा है थोड़ा सा आप उससे परिचित नहीं हैं। थोड़े सर्कमस्टांसेस बदले हैं, तो इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिएगा। थोड़ा जागरूक बनिए। आपके पीठ पीछे भी बहुत कुछ हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि किन्हीं चीज़ों में ज़्यादा ही लिप्त रहते हैं। डिवोशन जो होनी चाहिए आपकी अपने ऊपर, वो कमी, उसमें कहीं कहीं कमी आ जाती है। थोड़ा सा आपको अब अपने जीने के तरीके में, अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाने शुरू करने पड़ेंगे।
समय के साथ थोड़ा बदलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। आज ऊर्जा थोड़ी कम कभी कभी हो सकती है, इसके कारण भी थोड़ा लो फील कर सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग आपको करियर में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो चीज़ें, जो आदतें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको अपने जीवन से निकालना शुरू कर दीजिए। इसका शुरुआत आज से कर सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से ठीक ठाक दिन है। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली यदि आप लोगों से डील करते हैं डायरेक्टली। लव लाइफ ठीक ठाक दिन है। थोड़े इमेच्योरिश से रहेंगे, आपकी साइड से ज़्यादा रहेगा और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद आपके लाइफ पार्टनर को समझ ना आए, वाणी के द्वारा, एक्शन के द्वारा, तो चीज़ों को सरल रखिएगा। स्टूडेंट्स अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। सेहत के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है। लो बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है। आपसे ये कहूँगा कि जितना आज की दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय है काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 65%। हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ, थोड़े इमोशनल रहेंगे। अपने भावों को, अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर कीजिए जो नहीं कर पा रहे हैं, वरना प्रॉब्लम होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आज पैसों के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि यदि आपका कोई गुरु है, कोई गुरु तुल्य है, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको समय समय पर गाइड करता है, उनके साथ आज ज़रूर बातें कीजिएगा। आपका मन हल्का होगा और नई डायरेक्शन भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही थोड़ा सा कंपटीशन से डर जाते हैं, कुछ नया करने से डर जाते हैं, चैलेंजेस फेस करने से डर जाते हैं। होता है, सबके साथ होता है, लेकिन अब इससे निकलने का समय आ गया है। जहाँ तक करियर की बात है, यात्रा करनी पड़ सकती है, कुछ चेंजेस आएंगे परिस्थितियों में। बिजनेस के लिए अत्यंत लाभकारी दिन है। फाइनेंस से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने पार्टनर की तरफ, उनको प्रायोरिटी पे रखिए, इग्नोर मत कीजिए। वैवाहिक जीवन, पैसों की बात के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, मनी मैनेजमेंट को लेकर। स्टूडेंट्स, अच्छा दिन है, ऊर्जा अच्छी रहेगी, सकारात्मक रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। खर्चे भी थोड़े आज बढ़ेंगे, पैसा तो आएगा, खर्चे भी बढ़ेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 1-1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कहीं पे भी अटक रहे हैं इस समय जीवन में, तो अपने गुरु के सानिध्य में जाइए। गुरु नहीं है, महादेव के सानिध्य में जाइए। वही परम गुरु है, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि इस समय कहीं कहीं पर अटक रहे हैं, और जब हम एक गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, तभी हमें उसके आंसर्स मिलते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस चीज़ की इस समय थोड़ी ज़रूरत है आपको। विल पावर बढ़ेगा आज, लेकिन कोई गलत निर्णय अचानक से ले सकते हैं। थोड़ा अपने आसपास की चीज़ों को लेकर जागरूक हो जाइएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। थोड़े भावनात्मक और टची रहेंगे, थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे, वो भी शाम के समय। करियर की जहाँ तक बात है, अच्छा दिन है, सब कुछ सकारात्मक दिख रहा है। बिजनेस, थोड़ी अपनी आदतें बदलनी होंगी। कुछ आदतें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, विश्वास की अभी कमी है, और इस विश्वास की कमी को पूरी करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, आकर्षण बना रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, स्टेबल दिन है। आज ऊर्जा काफ़ी रहेगी स्टूडेंट्स में। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, पैरों में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है। अचानक से कुछ लाभपूर्ण समाचार ऐसे आ सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचना ही छोड़ दिया था। आपको लगेगा ही नहीं कि ये दोबारा कुछ काम इसमें बन सकता है, वैसा कुछ हो सकता है। जहाँ तक उपाय की बात है, लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है
गोल्डन भाग्य प्रतिशत 75%। तो यह था राशिफल 15 जुलाई का। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।